नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम वाले काफी स्टूडेंट्स से कमेंट आए कि सर हमें कैसे तैयारी करना चाहिए और हम जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ से सीनेट एग्जाम करा रही है, कहने का मतलब जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसे हमें कैसे फाइट करना चाहिए, उसकी कैसे तैयारी करें कि हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को काफी डाउट है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम इंग्लिश मीडियम में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं या इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो कोई मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश में है या हिंदी में। अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि पीएच वैल्यू पूछी जाए, पीएच वैल्यू किसी की पूछी जाए, आपसे कहा जाए पीएच वैल्यू बताइए, क्या पीएच वैल्यू। अब आपसे कहा जाए ये इंग्लिश में लिखा है और यहाँ आपसे कह दिया जाए पीएच का मान बताइए, तो आप कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों को आसानी से अपनी भाषा में समझ पाएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप, भाषा कोई मैटर नहीं करती, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट डर रहे हैं मैं हिंदी मीडियम से बीएससी नर्सिंग कैसे कर पाएंगे। अरे भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा, क्या क्या हमारे में सिलेबस है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर हमारी अच्छी पकड़ है और कौन कौन से सब्जेक्ट हम अच्छे बना सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप सिलेबस समझेंगे। सिलेबस सिलेबस में क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स आ रहा है, फिजिक्स भी 40 मार्क्स का आ रहा है, केमिस्ट्री भी 40 नंबर का है और बायोलॉजी भी 40 नंबर का है और उसके साथ इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी 40 नंबर का है। टोटल मिला के 200 नंबर्स का पेपर होगा। कितने नंबर्स का पेपर होगा? 200 नंबर्स का पेपर होगा। और आपको बता दें गवर्नमेंट सीट के लिए कितने चाहिए। गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 135 से लेकर 140 नंबर तक आपके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। कोई ज्यादा मार्क्स नहीं है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सबसे अच्छी बात है मैंने स्पष्ट लिख रखा है निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको बता दें सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे हैं। अगर आप यहाँ भाषा का बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम पेपर होगा, भाषा में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। तो आपको क्या करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जनरल बीएससी से नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता इंग्लिश मीडियम का कोई रोल रहेगा, तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिजिक्स आपने 10+2 में पढ़ा है, यहाँ फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है और बायोलॉजी भी पढ़ा है, इसे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास नीट के क्वेश्चन पेपर रखे हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर नीट की आपके पास बुक्स है प्रीवियस ईयर, तो उसे आप डेली चैप्टर वाइज लगाएं, तो लगभग जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग सीधे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। और मैं भी आपको कराऊंगा, मैं भी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपने चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा। अब आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपने 10+2 में पढ़ी है और ग्रामर और बेसिक वही आएगी, वन वर्ड्स आएंगे, अपोजिट वर्ड्स आएंगे और सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स और आपसे यानी कहने का एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यानी उसी सब्जेक्ट से आता है। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जनरल नॉलेज आप पढ़ लीजिए, बेसिक जनरल नॉलेज आएगा, तो जनरल नॉलेज आप पढ़ लीजिए। तो आपको मैं बताती तीन तीन पोर्शन यहाँ से। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छा कर लिया, उसके बाद आपने ये पोर्शन अच्छा कर लिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंटों को इस पोर्शन में दिक्कत होगी, इस पोर्शन में दिक्कत होगी। इंग्लिश मीडियम वाले इन तीन पोर्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। तो हिंदी मीडियम वालों को क्या करना है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले तीन सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पकड़ बना पाएंगे तो आपको इन सब्जेक्ट में ऊपर जो नर्सिंग एप्टीट्यूड, जन इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आपको अच्छी तरीके से करना है।
अब मैं आपको बताते हैं आपको किस तरीके से कितने मार्क्स में लाने। अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे तो आप सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम जो भी होगा उस बच्चे को आप आसानी से फाइट कर पाएंगे। इस तरीके से तैयारी करेंगे। आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप यहाँ कितने मार्क्स ला सकते हैं? 40 में से आप अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो 30 मार्क्स यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स आपकी 40 मार्क्स की है, मैं आपको केवल 50% 20 मार्क्स के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ 20 मार्क्स लेके आइए। उसके बाद आप केमिस्ट्री में भी 20 मार्क्स लेके आइए और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है यहाँ 25 मार्क्स। अब उसके बाद यहाँ जीएस और आप जनरल जनरल नॉलेज और इंग्लिश में आप अच्छा कर पाएंगे तो यहाँ भी 30 मार्क्स ला सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अब यहाँ हम टोटल करेंगे, टोटल इसको ऐड करेंगे कितना हो पा रहा है यहाँ से देखेंगे तो ये 5 हो गया। उसके बाद 3 और 2 5 हो गया और 2 7 हो गया, 2 9 हो गया और 3 कितना हो गया 12। कितना होगा 12 होगा। अब आपको बताएं मैं आपके टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 200 और आप यहाँ 125 मार्क्स ला चुके हैं। 125 मार्क्स ला चुके हैं। अब आप देखेंगे तो आपके 75 क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। यानी आपको ये सही सही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 75 क्वेश्चन में आप अगर तुक्का भी बैठाएंगे तो आपके 10 से 20 नंबर आ सकते हैं। 10 से 15 मान लीजिए, 10 से 15 नंबर आ सकते हैं। अगर 10 से 15 नंबर आ सकते हो, मैंने भी कट ऑफ बताई थी 135 से लेकर 140 जा सकती है। अगर 125 में 15 जोड़ दिए जाएं तो यहाँ देख पाएंगे आप 5 5 10 की जीरो, हाथ से लेख 3 और एक 4, यहाँ से कितना हो गया 140। तो आप दे पाएंगे 140 आराम से हो गया है। केवल आप 50% 3 सब्जेक्ट में मैंने आपको यहाँ 2 सब्जेक्ट में तो केवल 50% मार्क्स लेने का यहाँ थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद यहाँ इससे भी ज्यादा है, यहाँ इससे भी ज्यादा। यानी आप हिंदी मीडियम से हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड को आप रट जाइए। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश और जनरल नॉलेज को आप रट जाइए, आप अच्छी तरीके से आप फाइट कर सकते हैं क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैं आपको बता दें एग्जाम से 5 दिन पहले मैं आपको एग्जाम आप कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, क्योंकि आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना अनुभव नहीं है किस तरीके से एग्जाम देना है। तो मैं आपको 5 दिन पहले सारी जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर कर दूंगा। आपको किस तरीके से एग्जाम देना है, आपको किस तरीके से तुक्का बैठाना है, आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से आपने तैयारी कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, इस बात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो ये केवल तैयारी पे पड़ता है, आपकी तैयारी कैसी है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई कैसी करनी है, आपको पढ़ाई ऐसी करनी है, आपको आपको दिन निर्धारित कर लेना है कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का जितना भी पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस पे जितना भी आप कवर कर सको, जितना भी आप कवर कर सको इन 3 सब्जेक्ट में आपको अधिक समय देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने 12th में पढ़ा है, उसमें अगर थोड़ा भी बहुत समय दोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। 50% ही मैंने आपको लाने को बोला। आपके इससे अधिक आते हैं तो अच्छी बात है, आप 140 से अधिक अंक लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर डर रहे हैं कि पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा और हम हिंदी मीडियम से हैं, कैसे पढ़ पाएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये 3 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कर लीजिए। फिजिक्स में भी कोई न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल भाषा पे डिपेंड नहीं करेगा, आप न्यूमेरिकल आसानी से देखेंगे और समझ पाएंगे। और इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कोई न्यूमेरिकल आ गया। बायोलॉजी के काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप आसानी से देख पाएंगे और कर पाएंगे। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं आपकी बात। अगर 40 प्रश्न आएंगे तो 40 में काफी प्रश्न ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो आपको 100 में 100% मार्क्स नहीं लाने, आपको 100 केवल आपको 70% लाने हैं। 100 में 70% लाने हैं तभी आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 100% क्यों लाना चाह रहे हो? आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो सोचते हो 100 में 100% आ जाए, नहीं।
आपको बता दें 100 में ने 70% आप लाने की सोचा करो। और वो भी श्योर, ये नहीं कि आप 70% की सोच ली और तैयारी आप 40% की कर रहे हैं तो आपके मार्क्स वही 30% आएंगे। तो तैयारी आपको इस तरीके से करनी है, अगर आप 70% सोच रहे हैं लाने की तो आपको 71% आ जाए इतनी आपको तैयारी करनी है। केवल जोड़ने और घटाने से काम नहीं बनने वाला है, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छी कर पाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हम हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी कोई समस्या आपको है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें, आपके पास अधिक समय नहीं है, और आप अभी डेली डेली अभी काफी तैयारी करें। करीब करीब आप अभी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास यही ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जो भी टॉपिक है वो अच्छी तरीके से आप गेन कर लें। आपका भविष्य इसी पर निर्भर कर रहा है कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। आप अगर इस एक महीने में मेहनत कर लेंगे तो आपको जिंदगी भर यही महीना आपको सफल बनाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया तो आपकी बीएससी नर्सिंग निशुल्क हो जाएगी, क्योंकि वहाँ स्कॉलरशिप पाने की 90% संभावना होती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई तो आपकी बीएससी नर्सिंग बिल्कुल निशुल्क हो जाएगी। वो भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो एक्सपीरियंस वहां से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट सीट की तैयारी करें, और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।